हाय एवरीवन, आई एम जयपाल सिंह। आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं डिटरमिनेंट के चैप्टर की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो कैसे निकालते हैं। और डिटरमिनेंट, ये वीडियो देखने के बाद आप डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 को अपने आप से सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.1 में बस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि डिटरमिनेंट दिया होता है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है। तो डिटरमिनेंट को लिखते किसके अंदर है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। यहां पर जैसे यहां से ये हमारा डिटरमिनेंट होता है ए बी सी डी। तो डिटरमिनेंट को लिखते भी हम लोग इसके अंदर है एक दो लाइंस के अंदर, मतलब कि दो लाइंस, मतलब कि ये तो मॉड्यूलस हो गया। पर डिटरमिनेंट और मॉड्यूलस का फ्रेंड कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होता है। ना ही डिटरमिनेंट मॉड्यूलस के इक्वल होता है, ना ही मॉड्यूलस डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो डिटरमिनेंट ये है, डिटरमिनेंट के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी ए बी सी डी। अब डिटरमिनेंट का होता है ऑर्डर। जैसे ये वाला डिटरमिनेंट हमारा 2 into 2 ऑर्डर का है, तो ये क्या हो गया 2 into 2, मतलब कि यहां पर दो रो है, दो कॉलम है। रो कॉलम, क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या रो हो गया क्या कॉलम है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पूरे डिटरमिनेंट होता है, उसमें इक्वल रोज इक्वल कॉलम होती है। रो वाला सेक्शन होता है ये हो गई रो, जैसे रो 1 ये वाली पहली वाली रो 2 ये, कॉलम 1 ये और कॉलम 2 ये। तो रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया। पता चल गया रो ये होता है, कॉलम ये होता है। तो पहले लिखेंगे हम लोग रो को, बाद में लिखेंगे कॉलम को। तो रो इनटू कॉलम ये हमारा हो गया। याद करने की ट्रिक, याद करने की शॉर्टकट, कैसे याद रखें इसको। तो इसको याद रखेंगे हम लोग क्रिकेट से। कैसे क्रिकेट से? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मतलब क्या होता है, आरसीबी। तो पहले करेंगे आर, फिर करेंगे सी, पहले लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम को। तो आरसीबी से हो गया ना यार, रो कॉलम। तो पहले रो को, बाद में कॉलम को। अब ये हमारा पूरा डिटरमिनेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। हर एक डिटरमिनेंट की फ्रेंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, मतलब कि नंबर्स में इसकी वैल्यू होती है। नंबर्स में इसकी वैल्यू कैसे होती है, कैसे लाएंगे नंबर्स में इसकी वैल्यू, ये तो हमें इतना बड़ा दिख रहा है। पहली बात, हमेशा आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको डिटरमिनेंट दिखेगा, जब भी आपको डिटरमिनेंट दिखेगा, उसमें रो इक्वल कॉलम होगा ही। रो और कॉलम उसमें इक्वल ही होगा। ये आ गया आपको बात समझ में। रो इक्वल कॉलम होगा, जब भी डिटरमिनेंट दिखेगा रो इक्वल कॉलम होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब डिटरमिनेंट हमारा कितना भी हो सकता है, 1 into 1 का हो सकता है, 2 into 2 का हो सकता है। मतलब कि ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑर्डर हमारा, ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है। 1 into 1 का भी ऑर्डर हो सकता है। 1 into 1 मतलब कि यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे ए, तो ये इसका, ये वाला डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया 1 into 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब
डिटरमिनेंट 2 into 2 का, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है। एक और डिटरमिनेंट बन सकता है, एक और ऑर्डर, मतलब कि 3 into 3, 3 into 3 का A B C D E F G H I, ये हमारा 3 into 3 ऑर्डर का क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया फ्रेंड, ऑब्वियसली। अब क्या डिटरमिनेंट, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या डिटरमिनेंट 3 into 3 ऑर्डर तक ही होता है, क्या इनफिनाइट तक जा सकता है? ऑब्वियसली फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा डिटरमिनेंट कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, 1 into 1 भी हो सकता है, 2 into 2 भी हो सकता है, 3 into 3 भी और 4 into 4 भी, और ये टिल टू इनफिनाइट भी हो सकता है। पर जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है, क्लास 12 पार्ट 1 एनसीईआरटी, उसमें जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ हमें 3 into 3 के ऑर्डर तक का ही पढ़ना है, तो हम 3 के into 3 के तक का ही पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, ये वाला हमारा f है, f की हमें बताओ पोजीशन, कौन से पोजीशन पे ये f डिटरमिनेंट में एग्जिस्ट करता है, यही मैं पूछ रहा हूं आपसे। जैसे आप अपनी क्लास में, आपका रोल नंबर होगा, मैं अपनी बात बता देता हूं, मैं अभी क्लास 8 में पढ़ता हूं, मैं अपनी क्लास में मेरा रोल नंबर क्या है, मैं कहां पर एग्जिस्ट करता हूं, मेरा रोल नंबर 17 है। लेट मान लेते हैं कि मेरा, एज्यूम कर लेते हैं मेरा रोल नंबर 17 है, तो मैं अपनी क्लास में 17, 3 हमारा रोल नंबर है, जो हमारा क्रम संख्या है वो 17 पर है। तो ये हो गया हमारा। अब इसकी क्या होगी, करने के लिए पहले लिखते हैं रो को, फिर लिखते हैं कॉलम को। तो यहां पर f है, उसका ऑर्डर होगा पहले रो को फिर कॉलम को, रो पहले रो आएगा, तो हमारा रो सेकंड वाली रो में ये करता है एग्जिस्ट, रो सेकंड, और कॉलम थर्ड वाली में, तो रो हमारा सेकंड, कॉलम थर्ड, ये हमारा हो गया इसका ऑर्डर, ये एग्जिस्ट करता है 2 into 3 पर f। ये अब बात आ गई समझ में। ऐसे ही जैसे ये वाला है, तो इसको हम लोग लिखने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि a11 a12 a21 और a22 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। अब बात थी न्यूमेरिकल वैल्यू की, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर एक डिटरमिनेंट की, तो हर एक डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो कैसे होगी, क्या होगी, बताऊंगा मैं। जैसे एक एज्यूम कर लेते हैं, एक डिटरमिनेंट देख लेता हूं, कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं 4 2 1 -3, तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, ये ऊपर कर ले, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे 4 2 1 -3, तो आ गया हमारे पास यहाँ पर 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -3, ये हो गया 4 2 1 -3। तो 4 2 1 -3 ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना सिंपल, इतना ही सिंपल है बस। 4 -3 -12 और इसका इसमें 8 कर देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे, बस आ गया कितना हमारे पास यहाँ पर हमारा आने वाला है कितना, -20। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 2 into 1 2 ही तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -14। ये हो गया हमारा। आ गई बात आपको समझ में, क्या करेंगे, कैसे करना है। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूं। 0 2 5 -3, तो 0 2 5 -3 ये आ गया, तो बस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, फिर 5 into 2 10 और घटा देंगे, ये आ गया -10, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गया, ये हो गया। अब इनके ऑर्डर क्या है, इनके ऑर्डर है 2 into 2 ऑर्डर के, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है। हमें निकालना है
तो इंटू 2 ऑर्डर का तो हम निकाल सकते हैं। अब आप सीख ही भी गए हो, मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा। बात आती है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, 3 इंटू 3 ऑर्डर के, मतलब कि इतना बड़ा डिटरमिनेंट इसमें तो हम लोग कर सकते हैं, पर इसमें कैसे करेंगे? तो एक इसका फ्रेंड हम लोग एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा ये 2 - 1 3 4 0 2 1 5 -3 इतना हो गया। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू 3 और लगाए, क्या करेंगे? तोते उड़ गए? नहीं फ्रेंड, आप मुझसे पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसका भी चुटकियों में निकालना, जैसे आप इसका सीख गए वैसे इसका भी सीख जाओगे। कुछ नहीं है, सिंपल है। बस करना क्या है, यहाँ पर आता है प्लस माइनस प्लस, लिखना है प्लस माइनस प्लस, पहले से ही आप यहाँ पर लिख दिया करोगे प्लस माइनस प्लस। ये कहाँ से आया? जब आप आगे चलिए कोफैक्टर पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा ये वाले साइन कहाँ से आते हैं हमारे प्लस माइनस प्लस। हर एक 3 इंटू 3 और डिटरमिनेंट हमें ऊपर प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, प्लस लिखना है। अब तो सबसे पहले एक रो को पकड़ के सोचेंगे, एक रो को पकड़ के सोचेंगे, मतलब कि रो 1 को पकड़ के हमने सोचा, तो सबसे पहले आया 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, उसके बाद ये लगा देंगे डिटरमिनेंट। अब तो करेंगे क्या, 2 है, जैसे यहाँ पर a है, a को पकड़ के सोचें तो यहाँ पर हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस कर देंगे ऐसे 2 से क्रॉस करें तो बचेगा क्या? 0 5 2 -3, 0 बचा, 5 बचा, 2 बचा, -3 बचा, ये कर देंगे। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अगला एलिमेंट रो 1 को पकड़ के सोच रहे थे माइनस बन जाए, माइनस बन जाएगी। बात समझ में आई? ध्यान से देखते जाइए बस। ये आ गया, ये आ गया, एक और डिटरमिनेंट आया, कैसे आएगा? अब यहाँ पर लाइन रखेंगे और यहाँ पर लाइन रखेंगे, 1 से लाइन को क्रॉस करेंगे तो 4 1 2 -3, तो 4 1 2 -3 आ जाएगा, 4 1 2 -3, ये आ गया हमारा। इसको कर रहे हैं सॉल्व। आगे चल के प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 है, 3 करेंगे। अब 3 के बाद देखेंगे ऐसा 3 हो जाएगा हमारा, तो 4 1 0 5 आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट में 4 1 0 5, ऐसा भी कर सकते हैं 4 1 0 5। अब इन डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? 2 एडिट दे जाएगा, 0 2 5 -3, ये वाला हमने किया था 0 2 5 -3, सेम था, -10 इसका आया था, तो -10 ऑब्वियसली इसका भी आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये वाला कर लेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? ये वाला भी जहाँ तक मैंने किया है 4 2 1 -3, ये वाला -14 हो जाएगा इसका आता है -14, ये भी आ जाएगा हमारा। आगे चल के इसका करेंगे +3, 5 4 20, 20 में से 20 में से 0 गया तो 20 दिया जाएगा। इसको आगे करने के बाद क्या आ जाएगा? ये -20 -40, इसको आगे करेंगे सॉल्व तो ये आ गया हमारा 60 में से 20 गया 40, और 40 में से 10 गया हमारा 30, और 30 में से 4 गया, ये बचता है 26। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 26 ही आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की ये वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे निकालते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट। बस आपके एक्सरसाइज 4.1 में यही है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज 4.1 आपसे सॉल्व हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उनको वो एक्सरसाइज को कर लीजिए। हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप समझ चुके हो डिटरमिनेंट होता क्या है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हर एक डिटरमिनेंट की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जहां पर रो इक्वल कॉलम होता है, इसका ऑर्डर A11 A12 A21 A22। सबसे पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। कैसे याद किया? RCB से, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। अब आगे चल के 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये हो गया हमारा, और आगे चल के
ये हम निकालना सीख गए। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। 3 into 3 ऑर्डर का होगा। सबसे पहले एक रो को पकड़ के सोचेंगे और यहाँ पर हाथ रख के ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपको रो 1 से नहीं करना हो तो रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं। वो आप अपनी एक्सरसाइज 4.1 के पहले एनसीईआरटी वाली बुक में बताया गया है, आप वहां से सीख सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम अपना ही खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।